हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जो हैं देखेंगे ज्योमेट्री नोड्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर स्क्रीन, नॉर्मल डिफॉल्ट लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट किया हुआ है। एक काम करते हैं, एडिशनल ऑब्जेक्ट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं लगा देता हूँ ज्योमेट्री नोड्स। जैसे आप ज्योमेट्री नोड्स लगाते हैं तो ये एक नया टैब बन जाता है। इसके अंदर ज़्यादा कोई ऑप्शंस आपको दिखते नहीं है। नॉर्मली ये है उसका सिंबल, ये है उसका, यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं और ये कॉमन सिंबल्स हैं। ये सारे कॉमन है क्रॉस करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखता है क्योंकि ज्योमेट्री नोड्स जो है, ये वीडियो जिसके ऊपर होने वाला है ये है ज्योमेट्री नोड्स का इंट्रोडक्शन। क्योंकि ज्योमेट्री नोड्स एक बोल सकते हैं एक कंप्लीटली समुंदर की तरफ है। बताता हूं मैं आपको कैसे। आपने जैसे यहाँ पे ज्योमेट्री नोड्स देखा होगा, आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं, एक यहाँ पे नजर आ रहा होगा ज्योमेट्री नोड्स। ये अलग ही टैब है। जैसे कि हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं अभी तक जो है, हम लोग लेआउट में ही थे। हम लोग कभी मॉडलिंग या स्कल्पटिंग, है ना, ये सब टैब्स के ऊपर में नहीं गए हैं। ओके, हम लोग जो है ज्योमेट्री नोड्स में ही थे, लेआउट में ही थे। अब हम लोग जो है जा रहे हैं ज्योमेट्री नोड्स। अब देख रहे हैं आप ज्योमेट्री नोड्स में ये एक एकदम ही अलग से स्क्रीन खुल गया है और सारा काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या होता है, ज्योमेट्री नोड्स क्या होता है ब्लेंडर में, मैं आपको ये बताता हूँ। तो यहाँ पे टोटल 3 आपको विंडोज़ नज़र आएंगे। तो ये वाला विंडोज़ का ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, इसके प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिख रहे हैं। ये हमारा व्यू पोर्ट है और ये हमारा नया नोड्स का जो विंडो खुला है, ये नोड्स का विंडो खुला है। चलिए मैं इसको पहले हटा देता हूँ और ये वाला पहले चीज़ आपको समझा देता हूँ कि ये चीज़ क्या है। तो जैसे ही आपने खोल दिया, आपको ये वाला स्क्रीन नज़र आएगा, एकदम से नया स्क्रीन है। तो इसे आप एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक को पकड़ के हिला डुला सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये ज्योमेट्री के साथ जुड़ी हुई है। ओके, जुड़ी हुई है। तो ये जो है एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इमेज के थ्रू नोड्स जो होते हैं वो एक तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, इमेजेस के थ्रू या ब्लॉक्स के थ्रू, या जिसे बोला जाता है ब्लॉक प्रोग्रामिंग। मतलब ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। अब इसके बीच में जो जगह है, यहां पे हम लोग अपना कोड जो है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक के रूप में हम लोग अपना कोड को लिखेंगे और जो इनपुट ये लेगा यहां से, और जो मैं बीच में लिखूंगा उसके ऊपर ये प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट में मेरे को यहाँ पे देगा। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा चीज करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे होता है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी नया ऐड करने के लिए शिफ्ट ए हम लोग करते हैं और यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोच लीजिए मैं ज्योमेट्री में चल के मैं एक सिंपल सा ले लेता हूँ ट्रांसफॉर्म। तो एक नया विंडो बन जाता है। मैं सिंपली इसे बीच में डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने बीच में डाल दिया, देखिए इसने जो है इसका भी ज्योमेट्री इसके साथ ज्वाइन कर लिया, इसका भी ज्योमेट्री इसके साथ ज्वाइन कर लिया। तो अभी ये जो है ये मेरा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया, सबसे सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये क्या करेगा, ये प्रोग्रामिंग, ये जो कोड मैंने लिखा है यहाँ पे सिंपल सा कोड लिखा है, यहाँ तक मैं एक प्रोग्राम लिख चुका हूँ। तो ये एक सिंपल सा कोड है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये इनपुट ले रहा है ज्योमेट्री, उसके ऊपर मैं जो वैल्यूज दूंगा यहाँ पे वो वैल्यूज लगेंगे और फिर वैल्यूज लगने के बाद आउटपुट इस ज्योमेट्री में जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे स्केल एक्स एक्सिस में मैं इसे बढ़ा रहा हूं, ये देख रहे हैं, ये यहां से इनपुट लिया है इसको और आउटपुट लिया यहाँ पे। तो अभी अगर मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे टैब एडिट मोड में जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी भी जो ओरिजिनल वाला जो शेप है ये मेरा ओरिजिनल है अपनी जगह पे। मैं अगर इसमें कोई चेंज करता हूं तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अगर सोच लीजिए मैं एक काम करता हूं, इधर से जाके वाई में भी थोड़ा बड़ा कर दूं। ओके, अब मैं वायर फ्रेम मोड में आ जाता हूं। ओके, तो ये मेरा इंटरनली मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये है और एक्सटर्नली ऑब्जेक्ट को मैं पकड़ नहीं सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ से एक्सटर्नल इस ऑब्जेक्ट को पकड़ने, मैं इसके थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। मैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को पकड़ नहीं सकता हूँ, मैं इंटरनल ऑब्जेक्ट्स को पकड़ सकता हूँ। अभी मैं सोच लीजिए अगर मैं 3 दबा के ये फेस सिलेक्ट करता हूँ, स्केल शिफ्ट जी करता हूँ और मैं इसे छोटा कर देता हूँ, टैब कर देता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, तो देखिए मेरा ओवरऑल जो आउटपुट है वो इसने यहाँ पे चेंज कर दिया।
या यहाँ पे अगर मैं वापस चाहता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, एक्सट्रूड जी, मैं करता हूँ जी, या मैं कोई भी ऑपरेशन अगर इस ऑब्जेक्ट में जाके कर रहा हूं तो फिर क्या हो रहा है, ये मेरा ऑपरेशन को ले रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट को ले रहा है, मेरी ज्योमेट्री को ले रहा है, और उसके बाद मैंने जो फॉर्मूला यहां पे लगाया है इस पे वो लगा रहा है, लगाने के बाद मेरे को वही आउटपुट वो दे रहा है। लेकिन इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, इसे मैं कोई चेंज नहीं कर सकता हूं। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने डेवलप किया है ये इस फॉर्मूले से डेवलप किया है, इसे मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं एक बार यहाँ पे अप्लाई कर दूं फिर मैं इसे चेंज कर दूं। ओके, अगर मैं इसे अप्लाई कर देता हूं फिर टैब आप जा सकते हैं और इसे चेंज कर सकते हैं। अब ये बेनिफिट कहां पे है मैं आपको ये बता देता हूं। इसको कहते हैं प्रोसीजरल जनरेशन, यानी कि हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि आप कुछ ऐसा चीज जनरेट करके दो हमको जो मेरे को चाहिए, और उसके लिए मैं एक कोडिंग लिख रहा हूं, एक लॉजिक लिख रहा हूं, और वो क्या करेगा उस लॉजिक के हिसाब से मेरे को आउटपुट निकाल के देगा। मिसाल के तौर पे मैं उस दिन एक YouTube वीडियो देख रहा था इसके ऊपर में, तो मेरे को वो अच्छा लगा, वो एग्जाम्पल अच्छा लगा, तो मैं काम करता हूँ आपको वो वाला एग्जाम्पल जो है मैं करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये ऑब्जेक्ट आ चाहिए, ऑब्जेक्ट ही मैं डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए क्यूब, हाँ मैं ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं ज्योमेट्री नोड्स का मॉडिफायर लगा। ओके, तो ये मेरा पहला, ये मेरा दूसरा, इसे आप जूम इन आउट स्क्रॉल माउस से कर सकते हैं, सेंटर माउस बटन दबा के लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी फंक्शन आप इसमें करते हैं सारे फंक्शन इसमें यहाँ करते हैं। तो मैं उसने जो इसमें किया था उसने बहुत अच्छा काम किया। मैंने इसको मैं पिन कर देता हूँ, शिफ्ट डी वाई तो बाहर लेता हूँ, मैं स्केल लेता हूँ और कंट्रोल ए स्केल कर देता हूँ। उसने क्या किया, ये जो मेरा छोटा सा क्यूब है इसको इसके ऊपर में उसने स्कैटर कर दिया। तो शिफ्ट ए कहाँ पे था, हाँ इंस्टेंसेस टू पॉइंट्स, मैंने इसको बीच में लगा दिया, एंड चलिए ये नहीं, शिफ्ट ए मैंने ढूंढने दीजिए पॉइंट्स, या डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स ऑन फेसेस, या इसने ज्योमेट्री को मेश में लिया एंड पॉइंट्स को ज्योमेट्री में लिया। ये देखिए इसने क्या किया, इसने ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो उस साइड में क्यों लग गया, ओहो ये वाला उस पे लगा हुआ है, ज्योमेट्री 2 पे लगा हुआ, कट इस पे लगा, ये रहा ज्योमेट्री हमारा, इसे पिक कर देते हैं। ओके, शिफ्ट ए पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स ऑन फेसेस, बीच में डाल देता हूं। इसने क्या किया, ये जो मेरा क्यूब था इसको इसने पूरे मेश के ऊपर में, जो भी मेरा मेश था उसके ऊपर में इसने अलग अलग जगह पे इसको रैंडमली सेट कर दिया, इसको रैंडमली सेट कर दिया। अब अगर मैं इसकी डेंसिटी बढ़ाता हूँ, देखिए वो उसके ऊपर, वही मेरा जो क्यूब है उसके ऊपर में ये पूरे तरीके से उसने उसको उतने सारे पॉइंट्स इसके ऊपर में बना दिए। शिफ्ट ए, मैं अगर एक और लेता हूँ इंस्टेंसेस टू पॉइंट्स, मैं इसको ये ले लेता हूँ, एंड क्यूब 2 को मैं नीचे लेता हूँ, एंड ज्योमेट्री टू इंस्टेंसेस, आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए स्केल, ये छोटे हो गए एंड डेंसिटी मैं कम कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये क्यूब, ये देखिए यही जो क्यूब है इसने इसके ऊपर बनाया। मैं इसे और ज़्यादा स्केल कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ एकदम, शिफ्ट ए कंट्रोल ए स्केल। अब देखिए मैं यहाँ से इसको बढ़ाता हूँ, आपको लगेगा कि वही जो मेरा बॉक्स है उसके चारों तरफ सरफेस में ये वाले जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये लगे हुए हैं। देखिए शिफ्ट ए मैं काम करता हूँ, मैं जॉइंट ज्योमेट्री, इससे मैं ले लेता हूँ यहाँ, और इससे दे देता हूँ इसमें, इससे दे देता हूँ इसमें, और इससे दे देता हूँ इसमें। अब ये कोडिंग का लैंग्वेज है, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, देखिए ये मेरे को लग रहा है कि जैसे लग रहा है ना ये वाले जो क्यूब है इसके ऊपर में ये सारे क्यूब्स जो है लगे हुए। मैं जरा सा इसका यहाँ से मैट कैप रैंडम कर देता हूँ, एंड या मैं काम कर सकता हूँ यहाँ से कोई चमकता हुआ ले लेता हूँ, या ये सही लग रहा है,
यस, बैक सरफेस कलरिंग, कैविटी, डेप्थ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मेरा ये वाला क्यूब था यहाँ पे, वो उसने उसके पूरे उसके ऊपर में लगा दिया। अभी मैं अगर इसकी एक प्रोसेस को सुंदर से सजा लेता हूँ ना, ताकि आपको क्लियरली चीजों को समझ में आए। हाँ, ये देखिए एक छोटा सा कोड मैंने बस इसमें लिखा है। इसकी मदद से मैंने एक छोटा सा कोड इसके ऊपर में लिखा है। मैं इसकी डेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ और ये बढ़ता हुआ चल जा रहा है। एंड मैं अगर यहाँ से जाके इससे इसमें थोड़ा सा इसे 1 कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इसका इनपुट और इसका इनपुट को सेम कर देते हैं। शिफ्ट ए, ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्म, बीच में इसको पीछे ले लो, इसको पीछे ले लो एंड कम आउट फ्रॉम हियर, यू टेक इट टू द मेश ऑल्सो। अब ये सही। अब मैं अगर यहाँ से इसे थोड़ा सा एक्स एक्सिस में स्केल करता हूँ छोटा, वाई एक्सिस में थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जेड एक्सिस में थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखिए लगेगा ऐसा कि एक ब्रिक वॉल है। देखिए इसी को बोलते हैं प्रोसीजरल जनरेशन। मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट एक लाइट दे दूँ, मैं एरिया लाइट, स्केल GZ, ऊपर 1, रोटेट Y, जाओ G, जाओ एंड अच्छा इसका लोकेशन Z में तो यहीं से चेंज कर सकता हूँ। मैं इसे ऊपर थोड़ा सा ले लेता हूँ एंड शिफ्ट ए, मैश एक प्लेन बना देता हूँ, स्केल कर देता हूँ 1 एंड इसे थोड़ा सा नीचे यहाँ तक रख देता हूँ एंड देन शिफ्ट ए। ये सब तो दूसरी चीज़ें, ये तो मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, है ना। 0 कर देते हैं और L दबा के व्यू बाहर ले लेते हैं। इसे मैं इस एंगल पे सेट कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ, यस। एंड मैं यहाँ से रेंडर व्यू में चला। मैंने बस कुछ नहीं, एक प्लेन नीचे बनाया, एक कैमरा लगाया, एक लाइट लगाया और मैं इसे रेंडर व्यू में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, सर रुकेंगे, रेंडर हो जाने दीजिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसने इसको इसके ऊपर में रेंडर कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा एरिया लाइट का थोड़ा सा पावर बढ़ाना पड़ेगा। एरिया लाइट बहुत कम पावर, 1000। हाँ, तो आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी अगर मैं क्यूब 1 में एक मटेरियल दे दूं, न्यू मटेरियल, और एक ब्रिक का टेक्सचर दे देता हूँ मैं, है ना। ये ब्रिक का टेक्सचर, ठीक है। थोड़ा सा लेस बढ़ा देते हैं इसका। अभी देखिए ये जो मेरा बना है इसमें, ओके, इससे जरा सा टैब 2, ये दोनों एजेस को ले लेते हैं, एक्सट्रूड C, ऊपर कर देते हैं। हाँ, तो अभी देख सकते हैं कि ये जो मेरा फेस है इसके ऊपर में जैसे लग रहा है कि ये ब्लॉक्स, इसी को बोलते हैं प्रोसीजरल जनरेशन। यानी कि मैंने कोई भी डिफाइन नहीं किया, भैया ये तुम यहाँ लगोगे, यहाँ लगोगे, कुछ ऐसा करके लगोगे, पैटर्न कुछ नहीं बताया इसको मैंने सिर्फ बोल दिया कि भैया तुम लग जाओ इसके ऊपर में, ये इसके ऊपर में तुम रैंडम तरीके से स्कैटर हो जाओ और ये जो है अपने हिसाब से उसके ऊपर में स्कैटर हो गया। तो इसी को बोलते हैं प्रोसीजरल जनरेशन, कि मैंने कुछ इसको डिफिनेशन नहीं दिया, ये अपना जो साइज है, अपना जो विड्थ है, उसके ऊपर में ये यूनिफॉर्मली इस चीज को अपने आप को अप्लाई करता रहेगा। अभी मैं अगर यहां से जाके इसकी डेंसिटी को चेंज करूं तो ये बढ़ता चल जाएगा, अगर मैं इसे कम करूं ये घटता चल जाएगा, जैसा चाहिए। तो ये मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं एक कंप्यूटर कोड लिखा। चलिए देखते हैं कंप्यूटर कोड में मैंने क्या लिखा। मैंने बोला कि भैया ये इनपुट है, आप जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट जो था ये इनपुट था,
उसके ऊपर मैंने एक ट्रांसफॉर्म वाला लगाया कि भैया XYZ को मैं कंट्रोल कर सकूं, और उसको एक डायरेक्ट फीड दिया आउटपुट को ताकि पीछे वाला बैक फेस बने। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो सिर्फ ईंटें रह जाएंगी, मैं इसको हटा देता हूं सिर्फ ईंटें रह गई, सिर्फ ब्रिक्स रह गए यहाँ पे। अगर मैं इसे दे देता हूं तो मेरा बैकग्राउंड भी आ जाएगा। ओके, और मैंने जो लिया, मैंने बोला इसको मैं हटा देता हूं, फिर मैंने बोला कि भैया इसको जो है आप ये जो ज्योमेट्री है इसके ऊपर में आप पॉइंट्स ढूंढ लो रैंडम तरीके से अपने पॉइंट्स ढूंढो, उसकी डेंसिटी मैं दे रहा हूं। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि यही जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स आपने ढूंढे हैं इसे इंस्टेंस में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसे ज्योमेट्री में दे दीजिए। और इंस्टेंस क्या है, ये जो छोटी वाली ईंट है इसको मैंने इंस्टेंस के लोकेशन पे दे दिया। अब जो है मैं अगर यहाँ पे ये जो इंस्टेंसेस पॉइंट्स है, अब मेरे को ये लोकेशन अच्छा नहीं लगता, ये नीचे की सीड है, मैं इसे चेंज करूंगा तो ये अपनी अपनी जगह चेंज करता रहेगा, कभी ऐसे अपना अपना लोकेशन चेंज करता रहेगा। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ इस चीज को कि मैंने नोड्स आपको बता दिया। नोड्स जो है बहुत ज्यादा, मतलब ब्लेंडर का अगर मैं बोलूं लास्ट टॉपिक सीखना वही होगा, वही ब्लेंडर का मास्टर होगा जिसने इस नोड्स के ऊपर में अपना कंट्रोल कर लिया। जो ये नोड्स लगाना जानता है, ही इज द मास्टर ऑफ ब्लेंडर। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि इसको सीखने के लिए हमें एक लेवल ऑफ कोडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि मालूम होना चाहिए कि कैसे करके कोडिंग करना है, कैसे करके ये आउटपुट जो मैं चाहता हूं लेके आना है। लेकिन ये हमारा एक मॉडिफायर भी है, ये जो है हमारा एक मॉडिफायर भी है। तो ज्योमेट्री नोड्स में मैंने सिर्फ आपको ये जो वीडियो है इसमें बताया कि इंट्रोडक्शन कि क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे करके लगता है, उसका आउटपुट कैसे होता है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है। और कैसे करके लिंकिंग ये सब किया जा सकता है ये मैंने आपको बताया है। लेकिन ना मैंने आपको इसके बारे में, ये सारे ऑप्शंस के बारे में कुछ भी आपको बताया है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस मेरे अलग से वीडियो बनेंगे सिर्फ नोड्स के ऊपर में, जहाँ पे मैं एक एक ऑप्शन को लगा के आप लोग के लिए एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले हमें और बहुत कुछ सीख लेना है, जबकि हमारे पास और मतलब बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो ज्योमेट्री नोड्स जाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन हमारे मॉडिफायर के सीरीज़ में वो सीरीज़ में था, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन दिया कि ज्योमेट्री नोड्स होती क्या चीज़ है, कैसे बनाते हैं और क्या क्या काम होता है इसके बारे में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। अब जो एडवांस लेवल होगा जब हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, जबकि हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा, रिगिंग कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है धीरे धीरे ये सब नोडल आउटपुट्स के ऊपर में जाएंगे। तो वो दोस्तों ये अलग से समुंदर है, हम लोग बाद में समुंदर को और देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपसे समझ जाइए कि ज्योमेट्री नोड्स किसको कहते हैं और कैसे करके हम लोग ये जो लाइंस बने हुए ना इसी को नोड्स बोलते हैं। ओके, और नोड्स हम लोग ब्लॉक्स, ये सब ब्लॉक्स इन सबको जोड़ के एक आउटपुट लाने का कोशिश करते हैं। एक इनपुट लेते हैं, फिर अलग अलग ब्लॉक्स जोड़ते हैं, जबका अपना अपना काम है, सबको जोड़ जाड़ के फिर लास्ट में हम लोग एक आउटपुट निकालने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ यही चीज को देखें कि ज्योमेट्री नोड्स है क्या, मिलता कहाँ पे है और कैसे करके हम लोग कर सकते हैं एडवांस लेवल पे। और जब हम लोग सब कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को बाद में एक सीरीज चालू करूंगा, जहाँ पे मैं ये सारे नोड्स आपके, ये सारे फंक्शंस, मैंने क्यों ये वाला ट्रांसफॉर्म लिया, क्यों ये लिया, क्यों ऐसे करके, कैसे करके ये आउटपुट आया, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन था ज्योमेट्री नोड्स के लिए, हम लोग ये वाला टॉपिक बाद में कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड।